गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल तक हमने जो है हमारा टॉपिक हाउ डू वी नाउ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि जो प्रशासन है उसके बारे में हम क्या जानते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। आज हम हमारा नया टॉपिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के जो स्रोत है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे डिड, यानी कि जो ब्रिटिश लोग होते थे, जो ब्रिटिशर थे, वो अपनी जो भी चीज़ें वो करते थे, एवरीथिंग दे डिड मतलब वो करते थे जो भी चीज़ें, तो उनको वो क्या करते थे, रिकॉर्ड्स में रखते थे। मतलब कि ब्रिटिश जो थे अपने द्वारा की गई हर चीज़ को रिकॉर्ड में रखते थे, मतलब उनका रिकॉर्ड बना कर रखते थे। दीज रिकॉर्ड वर केप्ट इन द रूम्स कॉल्ड रिकॉर्ड रूम, यानी कि दीज रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड वर केप्ट जहाँ पर रखे जाते थे, इन द रूम्स यानी कि जिस भी कमरे में ये रिकॉर्ड रखे जाते थे तो उनको क्या कहा जाता था, रिकॉर्ड रूम। यानी कि जिस भी अगर किसी कमरे में ये रखे जाते तो उस कमरे को रिकॉर्ड रूम कहा जाता था। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है कि रिकॉर्ड रूम किसे कहते हैं। तो दीज रिकॉर्ड वर केप्ट इन द रूम्स, यानी कि जिस कमरे में ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं। द रिकॉर्ड वर क्रिएटेड विद द गोल्स टू preserve the original order of the record as much as possible and to clarify the administrative history of the record. The record were created, ये रिकॉर्ड जो होते हैं तो ये द रिकॉर्ड वर क्रिएटेड, ये रिकॉर्ड जो है वो बनाते हैं विद द गोल्स, यानी कि जो भी चीज़ें होती है, जो भी लक्ष्य वगैरह होते हैं, तो ये जो रिकॉर्ड होते हैं उनको जो भी लक्ष्य है उसके साथ बनाए गए हैं। टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर मतलब कि जो ओरिजिनल ऑर्डर्स जो होते हैं उसको रखते हैं ये एज मच ए पॉसिबल एंड द क्लियरफाई टू एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड, और जो प्रशासनिक रिकॉर्ड है उनके बारे में भी रखते हैं। मतलब कि जो अभिलेखों के मूल क्रम को यथासंभव संरक्षित करने और अभिलेखों के प्रशासनिक इतिहास को स्पष्ट करने के लिए लक्ष्यों के साथ रिकॉर्ड बनाए गए थे। मतलब कि ये रिकॉर्ड जो है एक लक्ष्य के साथ बनाए गए हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसी तरीके से ये रिकॉर्ड जो है एक लक्ष्यों के द्वारा बनाए गए थे कि किस तरह जो है अभिलेखों के प्रशासनिक इतिहास को स्पष्ट किया जा सकता है, मतलब कि किस तरीके से इसको स्पष्ट कर सकते हैं, इसका एक लक्ष्य पहले से ही बना लिया गया था। Each series of record was assigned a letter from A to Z and certain series also have discrete subclasses. Each series यानी कि प्रत्येक जो रिकॉर्ड की जो प्रत्येक श्रृंखला, सीरीज़ का मतलब श्रृंखला, तो इस सीरीज़ यानी कि प्रत्येक श्रृंखला ऑफ रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड की प्रत्येक श्रृंखला जो थी वो असाइंटेड, यानी कि इसको जो है आधिकारिक दिया गया था। तो जो रिकॉर्ड की जो श्रृंखला थी वो A to Z जितनी भी जो इसकी श्रृंखला थी, सर्टेन सीरीज आल्सो हैव डिस्क्रिप्टिव सब क्लासेस, यानी कि इसको जो है सब क्लास मतलब उपवर्ग में जो है डिस्क्रिप्ट यानी कि वर्णन किया गया था। जो इसकी जो A to Z सीरीज थी, जो श्रृंखला थी, उसको जो है किसमें रिकॉर्ड की प्रत्येक श्रृंखला को A से Z तक एक पत्र सौंपा गया था और कुछ श्रृंखलाओं में वर्णनात्मक उपवर्ग भी होते हैं। मतलब कि इसकी जो प्रत्येक श्रृंखला थी A to Z उसमें कुछ वर्णनात्मक उपवर्ग भी होते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड लेटर, मेमो, सर्वे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, autobiographies, report, experience of travels, novels and poem are some important source of information of British rule and antiquities. ऑफिशियल रिकॉर्ड यानी कि जो रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, ऑफिशियल मतलब जो आधिकारिक और रिकॉर्ड होते हैं, लेटर, पत्र, मेमोज, सर्वे यानी कि सर्वेक्षण, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, और मैगज़ीन मतलब पत्र पत्रिकाएँ, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथाएँ होती है, रिपोर्ट, एक्सपीरियंस का मतलब होता है एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवल्स यानी कि यात्रियों के अनुभव, नॉवेल्स का मतलब होता है उपन्यास, एंड पोइम्स मतलब कविताएँ आर सम इम्पोर्टेंट सोर्स, ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत किस चीज़ों के लिए, इंफॉर्मेशन ब्रिटिश रूल आर्कोटिस, यानी कि
ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत थे जो ब्रिटिश की जो आर्टिकोटीज़ यानी कि आर्कोटीज़ का मतलब होता है अत्याचार। तो ब्रिटिशों के जो अत्याचार थे उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती थी, उसको जो प्रमुख स्रोत थे, मतलब कि जो ब्रिटिशों के द्वारा अत्याचार किए गए थे उनके जो जानकारी हमें थी वो किस चीज़ से मिलती थी, इन सभी चीज़ों से मिलती थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेटर, मेमो, सर्वे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑटोबायोग्राफी, रिपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलर्स, नॉवेल्स और पोएम्स, ये सभी चीज़ें जो होती थी ब्रिटिश के अत्याचारों के स्रोत होते थे। मतलब कि इनके द्वारा हमें इनकी जो है इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मतलब इनकी हमें जानकारी मिलती थी। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही कि मतलब जो स्रोत है वो हमारे कौन कौन से थे, इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो ब्रिटिश के द्वारा अत्याचारों की जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो हमें किन किन चीज़ों से मिलती थी। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेटर, मेमो, सर्वे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑटोबायोग्राफी, रिपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलर्स और नॉवेल्स और पोइम, इसको आपको अंडरलाइन करना है।